हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर लिया है न्यूट्रिशन के मोड, यानी कि ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, इंसेक्टिवोरस, पैरासाइट्स। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के, और जो भी चीज़ें बची हुई हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। हाउ डू प्लांट्स जनरेट प्रोटीन एंड फैट्स, यानी जो प्लांट्स होते हैं हमारे, वो प्रोटीन और फैट्स को किस तरह से जनरेट करते हैं। अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट, प्लांट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड फैट्स विच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, यानी ये नाइट्रोजन की हेल्प से ही प्रोटीन और फैट्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब नाइट्रोजन किस तरह से हेल्पफुल होती है, देखिए। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया, जिनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, that convert gaseous nitrogen into a usable form। ये जो गैशियस नाइट्रोजन है ये हमारी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और ये हमारी रिलीज हो जाती है सॉइल में। ये किस तरह से एब्जॉर्ब होती है, दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। दीज आर टू टाइप्स। ये कितने टाइप का होता है, एक तो होता है हमारा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है उसको हम राइजोबियम बोलते हैं, और जो नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है उसको हम एजोटोबैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और भी होते हैं, आपको ये यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं उनकी पूर्ति किस तरह से होती है सॉइल में। तो न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर रिप्लेस्ड बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। जब हम मिट्टी में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को डालते हैं, लाइक एनपीके। एनपी का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को हम अपने जो हमारी सॉइल है उसमें हम क्या करते हैं, इसको डालते हैं, तो जो मिट्टी होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, पूर्ति होती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। अब ये जो बैक्टीरिया है हमारी, कौन सी, राइजोबियम, ये क्या होता है, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। जो बैक्टीरियम हमारी राइजोबियम होता है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हमारा सॉल्युबल फॉर्म में, राइजोबियम। नेक्स्ट देखिए, राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम जो है वो खुद से भोजन नहीं बनाता, सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस एंड अदर, प्रोवाइड्स देम विद द नाइट्रोजन। यानी कि जो राइजोबियम, यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है, राइजोबियम खुद से फूड का निर्माण नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये कहाँ रहता है, जो ग्राम, पीस हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं उनमें ये क्या करता है, रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्लांट्स एंड बैक्टीरिया हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए। जो प्लांट्स और बैक्टीरिया होते हैं इनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होता है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। और मैंने आपको वीडियो में, जो वीडियो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया उसमें आपको ये चीज़ें समझाई हुई हैं, तो वीडियो को देख लीजिएगा। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी ऊपर आपने पढ़ा है सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पर लगा देते हैं। ऑटोट्रॉप आपको पता ही है, मैंने बताया, ऑटोट्रॉप जो खुद से भोजन बनाते हैं, हेटरोट्रॉप जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रॉप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पिचर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। पिचर प्लांट की बात मैंने फर्स्ट वीडियो में की है। तो पिचर प्लांट जो हमारा होता है वो बेसिकली क्या होता है, इंसेक्टिवोरस होता है। सामने लिखा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं इसको। अब थर्ड है क्वेश्चन, मशरूम इज। मशरूम क्या होता है, तो मशरूम भी हमारा क्या है, सेप्रोट्रॉप होता है, ठीक है। मशरूम क्या है, हमारा एक सेप्रोट्रॉप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब फोर्थ क्वेश्चन की। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो ग्रीन कलर होता है प्लांट का वो किस वजह से होता है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट या फिर क्लोरोफिल। तो ऑप्शन नंबर डी किसकी वजह से होता है,
क्लोरोफिल की वजह से होता है। देखिए हमने क्लोरोफिल, ऑक्सीजन जो होता है, फोटोसिंथेसिस जब होती है तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो है उसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो फूड है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। बट जो क्लोरोफिल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा, क्योंकि ये हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है, इसीलिए हम ग्रीन कलर के लिए क्लोरोफिल को रिस्पॉन्सिबल करते हैं। देखिए क्वेश्चन फिफ्थ है हमारे पास में, द कंपोनेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर बॉडी आर कॉल्ड। जो कंपोनेंट हमारे नेसेसरी होते हैं बॉडी के लिए उनको हम क्या कहते हैं? वाइटामिन्स, मिनरल, पल्सेस, न्यूट्रिएंट्स। तो सारे होते हैं तो हम इसमें न्यूट्रिएंट्स को लगाएं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स में ही हमारा क्या वाइटामिन, मिनरल्स ये सब आ जाता है। तो हम न्यूट्रिएंट्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका ऑप्शन है न्यूट्रिएंट्स। सिक्स पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट बिकॉज इट। अब पिचर प्लांट जो होता है वो ट्रैप कर लेता है इंसेक्ट को। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, चार ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोज इन सॉयल ग्रोज इन सॉयल विच लैक इन नाइट्रोजन, यानी कि ये उस मृदा में होता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। इज़ अ हेटरोट्रॉप, यानी ये हेटरोट्रॉप है। डज नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। हैज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ह्यूमन बीइंग, यानी कि इसके पास में क्या ह्यूमन बीइंग की तरह जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसलिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ही ऑप्शन होगा, ग्रोज इन सॉइल विच लैक इन नाइट्रोजन, यानी कि ये वहाँ पर होता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है उस मृदा में, वहीं ये क्या होता है, ग्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है हमारे पास में, इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव्स। अब इसको देखिए ध्यान से, जो एब्सेंस होता है फोटोसिंथेसिस में पत्तियों में, अब कौन सी चीज़ होगी जो एब्सेंट होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगी? तो गार्ड सेल्स के बारे में बताया था मैंने आपको। स्टोमेटा में होता है जो कि क्लोजिंग और ओपनिंग का काम करता है और प्रोटेक्शन करता है। अब यहाँ पर देखिए वैक्यूल की तो बात ही नहीं हुई है, यहाँ पे स्पेस बिटवीन सेल्स इसकी भी बात नहीं हुई, तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है क्लोरोफिल। यानी कि अगर क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस होना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन एट्थ। अब क्वेश्चन एट्थ में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइट, निम्न में से कौन सा पैरासाइट है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए लाइकेन तो होगा नहीं, एल्गी भी नहीं होगा, फंगस भी नहीं होगा, तो इसका सिंपल सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में कुस्कुटा, जिसको हम बोलते हैं अमरबेल, ठीक है। इसको हम अमरबेल भी बोलते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यानी इसको हम अमरबेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द फूड फीचर्स ऑफ प्लांट आर। फूड फीचर्स प्लांट के क्या होते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिंपल सा लीव्स, क्योंकि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 10, राइजोबियम बैक्टीरिया लिव्स इन। ये क्वेश्चन अभी आपने इसको पढ़ा हुआ है तो आपको पता ही होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो कहाँ होता है? तो रूट्स में, क्योंकि राइजोबियम खुद से जो है वो अपना फूड नहीं बना सकता है, इसलिए वो कहाँ रहता है? रूट्स में रहता है। जो हमारी पीस बीन्स होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वहाँ पर ये लिव करता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो पे बने रहिए, ताकि जो है आपको जितनी भी वीडियो आने वाली हैं वो सारी मिलती रहें और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।